रोमन रेंस के रिटर्न को लेके एक बहुत शॉकिंग अपडेट सामने आई है, जिसे सुन के रोमन रेंस के सारे फैंस को बहुत बड़ा शॉक लगेगा। वो शॉकिंग अपडेट ये है कि रोमन रेंस का रिटर्न 2024 में नहीं बल्कि 2025 में होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्या ये रूमर सच में सही है? क्या रोमन रेंस सच में 2024 में नहीं आएंगे? और अगर ये सच है तो मेन सवाल ये है कि रोमन रेंस 2024 में क्यों रिटर्न नहीं आ सकते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि रोमन रेंस कब रिटर्न आ सकते हैं और उसके रीजन क्या क्या है, और क्या रोमन रेंस 2025 में रिटर्न आएंगे या 2024 में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि WWE ड्राफ्ट 2024 में रोमन रेंस का ड्राफ्ट रॉ में क्यों होने वाला है, उसके रीजंस क्या है, तो इस बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो को भी जाके जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को शुरू। रूमर्स ये आ रही है कि रोमन रेंस का रिटर्न 2025 में होगा, 2024 में रोमन रेंस नहीं आएंगे। ये रूमर्स क्यों आ रही है, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या ये रूमर सच हो सकती है या नहीं। रोमन रेंस के रिटर्न को लेके इसलिए ये कहा जा रहा है कि वो रिटर्न 2025 में होगा। इसका सीधा सीधा कारण है कॉडी रोड्स और रॉक। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, जैसे कि रॉक ने कॉडी रोड्स को कहा था कि वो जब भी रिटर्न आएंगे कॉडी रोड्स के लिए ही रिटर्न आएंगे और वो कॉडी रोड्स को ही चैलेंज करेंगे। इस बात से तो ये साफ साफ हो गया था कि रॉक वर्सेस कॉडी का मैच होगा और ये मैच टाइटल के लिए होगा। फैंस ये सोच रहे थे कि ये मैच समर स्लैम 2024 में होगा, रॉक वर्सेस कॉडी रोड्स, और इसी मैच के बीच में रोमन रेंस रिटर्न आएंगे, यही प्लान था। लेकिन अब अचानक ये न्यूज आ रही है कि रॉक अपनी मूवी शूटिंग के लिए काफी ज्यादा बिजी हैं, तो वो समर स्लैम में नहीं लेकिन रेसलमेनिया 41 में फाइट करेंगे। रेसलमेनिया 41 से मुझे याद आया कि रेसलमेनिया 41 में पहले ये प्लान था कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच होगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि रोमन रेंस रिटर्न आ सकते हैं। लेकिन अब रेसलमेनिया 41 का भी प्लान शायद बदला जा चुका है और ये कहा जा रहा है कि रेसलमेनिया 41 में रॉक वर्सेस कॉडी रोड्स का मैच होगा। ये रूमर्स कितने सही है, आगे आपको ये वीडियो में ये सारी बातें जरूर पता चलेगी। तो आइए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि दूसरा रीजन क्या है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि रोमन रेंस अब 2025 में रिटर्न आएंगे। दूसरा रीजन है रोमन रेंस की मूवीज की शूटिंग। ये कहा जा रहा है कि रोमन रेंस अपनी मूवीज की शूटिंग के लिए काफी बिजी हैं, तो वो इसलिए 2024 में रिटर्न नहीं आएंगे। अब रोमन रेंस का रिटर्न होगा 2025 में। तो ये सारे पॉइंट्स तो ये कहते हैं कि रोमन रेंस का रिटर्न होगा 2025 में, लेकिन मैं ये नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि रोमन रेंस 2024 में ही रिटर्न आएंगे और इसके कई सारे कारण हैं मेरे पास। तो ध्यान से वो सारे कारण को सुनिएगा और उसके बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा रीजन ज्यादा सही है, 2024 वाला या 2025 वाला। पहला कारण तो मेरे पास ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि रॉक अपनी मूवीज की शूटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए वो समर स्लैम में फाइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी समर स्लैम को आने के लिए बहुत दिन है और मुझे लगता है कि तब तक रॉक अपनी शूटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। और वैसे भी कॉडी रोड्स और रॉक की दुश्मनी अब शुरू हो ही चुकी है और कॉडी रोड्स और रॉक की दुश्मनी रेसलमेनिया 41 तक तो WWE नहीं खींचेगी। मुझे लगता है कि समर स्लैम में ये दुश्मनी खत्म होगी और तब समर स्लैम में रिटर्न आएंगे द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस, और रेसलमेनिया 41 में रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का ही मैच फिक्स है। अब आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है रेसलमेनिया 41 में क्या होगा, रॉक वर्सेस रोमन या रॉक वर्सेस कॉडी। कमेंट करके सारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। अब आइए मैं आपको बताता हूँ अपना दूसरा कारण जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि रोमन रेंस का रिटर्न 2024 में ही होगा, और मेरा दूसरा कारण का नाम है सोलो सिकावा और द न्यू ब्लड लाइन। सोलो सिकावा दिन पे दिन रोमन रेंस से गद्दारी करते जा रहे हैं। सोलो सिकावा पॉल हेमन से बदतमीजी कर रहे हैं, वो कभी भी पॉल हेमन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो सोलो सिकावा को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वहां पर आ जाए, ताकि वो सोलो सिकावा को बता सके कि असली हेड ऑफ द टेबल और असली ट्राइबल चीफ आखिरकार कौन है। अब रेसलमेनिया तक तो रोमन और रॉक की दुश्मनी जाएगी, लेकिन रोमन और सोलो की दुश्मनी इतनी भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी कि वो रेसलमेनिया तक जा सके। मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया के ही इवेंट में रोमन और सोलो की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। तो सोलो भी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में रोमन रेंस रिटर्न आएंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूँ अपने आखिरी रीजन के बारे में जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि रोमन रेंस 2024 में रिटर्न आएंगे। मेरा आखिरी रीजन है WWE का TRP। रोमन रेंस WWE के अभी के बहुत बड़े स्टार है और रोमन रेंस अगर पूरा एक साल तक रिटर्न नहीं आए तो WWE की TRP बहुत कम हो सकती है। सोचिए, रोमन रेंस अगर रिटर्न नहीं आएंगे तो फिर WWE का क्या होगा, वो भी रेसलमेनिया जैसे इवेंट में। रोमन रेंस ने अभी तक हर रेसलमेनिया में लगभग फाइट किया है, तो ये रेसलमेनिया पहला रेसलमेनिया होगा अगर रोमन रेंस रिटर्न नहीं आए तो मुझे नहीं लगता है कि WWE इतना बड़ा चांस लेगी। मुझे लगता है कि WWE रेसलमेनिया के लिए तो रोमन रेंस को जरूर बुलाएगी, और रेसलमेनिया में मान लो ना भी बुलाए तो सऊदी अरेबिया में हो रहे
इवेंट के लिए तो रोमन रेंस को जरूर ही बुलाएगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया में हमेशा लेजेंड और इस्टेब्लिश स्टार्स को बुलाया जाता है, जिसकी वजह से टिकट्स काफी अच्छी बिके। तो इसलिए मुझे लगता है कि WWE सऊदी अरेबिया के इवेंट तक तो रोमन रेंस को पक्का रिटर्न लेते ही आएगी। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस 2024 में ही रिटर्न आएंगे। तो मुझे लगता है कि 2025 में जो रोमन रेंस के रिटर्न आने के रूमर्स आ रहे हैं वो सरासर झूठे हैं। इतने लंबे टाइम तक के लिए रोमन रेंस WWE से दूर नहीं रहेंगे। रोमन रेंस जल्दी अब WWE में रिटर्न आने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों को 2024 या 2025 कौन से पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छे लगे, और आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस कब रिटर्न आएंगे, 2024 में या फिर 2025 में। कमेंट करके इन सारे बातों का जवाब जरूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ता हूँ। तो इससे पहले मैं इस वीडियो को खत्म करूँ, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि द रॉक द फाइनल बॉस का ड्राफ्ट स्मैकडाउन में क्यों होने वाला है, तो इस बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में WWE के एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड गुड बाय।